मार्केट मांगे मोड़ में बाजार के जाने माने दिग्गज और कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विकास जी, स्वागत है। धन्यवाद सबसे पहले तो समय देने के लिए, और आपको पहले तो नए साल की भी शुभकामनाएं। दूसरा, आज मकर संक्रांति है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप तो सूरत में से हैं, और गुजरात और सूरत में तो बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल अनिल जी, एंड आपको भी और आपके सभी दर्शकों और आपकी टीम को भी नववर्ष की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात में बिल्कुल आज के दिन छुट्टी होती है, बल्कि हम तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज तो मार्केट में स्टॉक के बजाय छत पर चढ़कर पतंग उड़ाने का दिन है। लेकिन बताएं कि पहले 2022 से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुलाकात आपसे पहली बार हो रही है। क्या व्यू बन रहा है बाजार को लेकर? और मैं आपका एक नोट भी पढ़ रहा था कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नोट लिखा, और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल भी था कि ये साल डी रेटिंग का, डी ग्रेडिंग का हो सकता है, सब ऐसा ही कुछ था, राइट? बिल्कुल। तो इसमें उस नोट में यही कहना चाह रहे हैं अनिल जी कि आप देखेंगे तो लास्ट ईयर और जो 2020 और 21 में एक इंटरेस्ट रेट नीचे गई जोरों से, और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का माहौल बना था। उसकी वजह से स्टॉक्स में री रेटिंग हुई थी। अर्निंग ग्रोथ कम थी, री रेटिंग ज्यादा थी, तो उसकी वजह से रिटर्न आता है। कोई भी शेयर मार्केट में रिटर्न के दो ही तरीके से होता है। एक तो री रेटिंग और डी रेटिंग, और दूसरा होता है अर्निंग ग्रोथ। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो पिछले 2 साल में हमने काफी हद तक री रेटिंग देखी पूरे मार्केट की, जिसका दो कारण था: इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन एंड द लिक्विडिटी। चूंकि हम 2022 को देख रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कुछ हद तक रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े ऊपर दिख रहे हैं, और लिक्विडिटी भी थोड़ी धीरे धीरे कम ज्यादा प्रमाण में उसको निकालने की और कम होने की बात हो रही है। राइट, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी भी आई है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि अर्निंग जो है वो, उसकी ग्रोथ जो है एक टिक बनी हुई रहेगी। तो इस साल में जो जितने भी रिटर्न्स आएंगे, ज्यादा अर्निंग ग्रोथ के से कंट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है थोड़ी माइनर डी रेटिंग मार्केट के अंदर हो जाए, बट अर्निंग ग्रोथ है, तो इसका मतलब हम एक पॉजिटिव रिटर्न का साल डेफिनेटली देखेंगे। पर इस साल से एक्सपेक्टेशन कल पिछले साल के बजाय कम रखनी चाहिए। तो क्या होगा कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी एक बड़ा साल होता है, उसके बाद में थोड़ा सा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कम रखना हुआ बढ़िया रहता है। और ये चूंकि हमारे सामने हेडविंड्स हैं, इंटरेस्ट रेट राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की और थोड़ी सी लिक्विडिटी विड्रॉल की, तो उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस बार थोड़ा सा ब्याज दरों को लेकर और कमाई को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। विकास जी, साल के अंत में एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली हुई, एक अच्छा खासा 1.5 साल के बाद मतलब हेल्दी करेक्शन भी दिखा। क्या लगता है इस साल बाजार में आपको मौके मिलेंगे इसी तरह के करेक्शन के खरीदारी करने के? और क्या नए लाइफ हाई बनने में या ऊपर जाकर टिकने में मुश्किलें आएंगी? रेंज किस तरह की आप देख रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है उस पर? ऐसा है कि अनिल जी, हर बाजार में हर साल में उतार चढ़ाव आता है। आप पिछले साल देखेंगे, इतना अच्छा साल हुआ, पर उस साल में भी दो बड़े करेक्शंस आए थे। पहला एक दूसरी वेव थी, उसके टाइम आया था अप्रैल मई में, और दूसरा बाद में एंड ऑफ द ईयर में आएगा। तो उतार चढ़ाव तो बाजार का स्वभाव है, वो आते रहेगा, और इस साल भी आएगा। इस बार कोई नया नहीं, ऐसा नहीं है कि वन में कुछ जाएगा, जो कि एक ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है टाइम करना बहुत मुश्किल है। जब बाजार गिरी थी, तब कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था? हार्डली कोई कर पाता है, क्योंकि सबको उसको लगता है थोड़ा और गिरेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो जो बाजार है, उसको एक थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिए से ही देखना चाहिए। मेरा मानना है कि ये साल में हमको एक मिड टीन्स 14-15% जैसे रिटर्न मिल जाए तो बहुत खुशी का बात होगा। पर ये साल थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला साल होना चाहिए। पर 3 से 5 वर्ष के नजरिए से हम देखेंगे तो इंडिया की स्टोरी बहुत अच्छी है। हर क्षेत्र में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी इंडियन इकोनॉमी की, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ। कॉर्पोरेट अर्निंग का हमारा 2020 में रेशियो 1.8% हो गया था, जो मुझे लगता है अगले 4-5 सालों में 7-8% तक जा सकता है। सेम चीज जो हुई थी 2002 से 8 के पीरियड में भी हुई थी। तो जो अर्निंग की अपसाइकिल चालू हुई है पिछले कई सालों के बाद में, ये सस्टेनेबल है, ये रहने वाली है। और इस बार तो बहुत सारे और ट्रिगर्स भी हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पहले नहीं था, आईटी में पहले नहीं था, वो एक बड़े अच्छे प्रमाण में है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक ऑलराउंड तेजी है बनी रहेगी, और ये साल भी बनी रहेगी, और आने वाले 3 से 5 साल भी बनी रहेगी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, तेजी बनी रहेगी। लेकिन बजट अब जो बड़ी इवेंट है और जिसके लिए विशेष तौर से आज आपको हमने बुलाया भी है, क्या बजट की वजह से बाजार में कोई बड़ी तेजी, बड़ी मंदी बनने की संभावना है, या फिर एक छोटी इवेंट के तौर पर निकल जाएगा?
जी, अनिल जी, आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे तो स्पेशली ये सरकार में बजट की जो महत्वता है वो काफी कम हो गई है। हम्म। क्योंकि बजट में कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट अभी आते ही नहीं है। जो जो बड़े कुछ दो चार अनाउंसमेंट होते थे पहले कि बार बार, एक तो टैक्स रिलेटेड होते थे, वो सब आजकल साल के बीच में ही हो जाते हैं। तो ऐसा कोई आप देखोगे तो अभी बजट के अंदर खाली दो या तीन चीजें देखी जा सकती है। एक तो फिस्कल डेफिसिट का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, टैक्स कलेक्शन के बारे में सरकार क्या सोच रही है, डाइवेस्टमेंट के बारे में सरकार क्या सोच रही है। ये तीन चार मुद्दे हैं जिनके, और थोड़ा सा एक शायद हो सकता है एफडीआई पॉलिसी के बारे में सरकार बजट को अभी भी यूज करती है अनाउंसमेंट करने के लिए। तो ये तीन चार मुद्दों के ऊपर ही आपको कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन मिल सकता है, पर मुझे लगता नहीं कि इसको लेके कोई बाजार में एक बहुत बड़ा उतार और चढ़ाव का माहौल बनेगा। सरकार की जो इंटेंट है वो बाय एंड लार्ज क्लियर है कि सरकार एक फिस्कल डेफिसिट को कम ध्यान देते हुए विकास का माहौल चाहती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करना चाहती है, बिजनेस को बूस्ट दे रही है, टैक्स का रेट कम किया है तो उससे टैक्स की बॉयंसी भी बढ़ी है, तो टैक्स कलेक्शन भी स्ट्रांग है, जीएसटी से भी टैक्स कलेक्शन आप देखेंगे तो बेटर होते जा रहा है। तो आई थिंक ये सब, मुझे लगता है यही सब देखने को बजट में मिलेंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई मेजर स्ट्रक्चरल पॉजिटिव और नेगेटिव अनाउंसमेंट बजट में आ सकता है, पर एक छोटे छोटे सेक्टरल लेवल पे छोटे मोटे जो क्लैरिफिकेशन अनाउंसमेंट आ सकता है, उसकी मूवमेंट उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में रहेगी। ठीक बात है, तो छोटे मोटे अनाउंसमेंट हो सकते हैं लेकिन बड़े कुछ ऐसे खास अनाउंसमेंट होंगे नहीं, ये मानकर चलें। अच्छा सर, बताएं फिर इस साल और बजट के पहले बजट के बाद इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी थीम्स है जो आपको लगता है मौका दे सकती है? अच्छा। मुझे लगता है अनिल जी, जो मैंने आपको बताया बैकड्रॉप मार्केट का जो है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट और थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, तो उसमें कौन कौन से सेक्टर अच्छा करते हैं वो सेक्टर्स इस बार मुझे लगता है, तो इसमें एक चार सेक्टर हमने थोड़ा एक नोट में भी लिखा है और वापस मैं आपको बताता हूँ कि एक तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो अच्छा करेगा इस साल, क्योंकि एक बैंक में ग्रोथ का माहौल बना है। दूसरा, राइजिंग इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में बैंक्स के मार्जिन एक्सपैंड होते हैं, क्योंकि एसेट प्राइसिंग रीप्राइसिंग जो होती है फास्टर होती है लाइबिलिटी से, तो उसमें एक अच्छा माहौल बनेगा, अर्निंग ग्रोथ अच्छी आएगी, वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। दूसरी बात, तो मुझे लगता है ये और पिछले 2 सालों में आप देखेंगे तो बैंकिंग के शेयर्स भी इतने कोई ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किए हैं, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है एक सेफ सेक्टर है, और इस साल में आउट परफॉर्म कर सकता है, पॉजिटिव रिटर्न भी दे सकता है। दूसरा, आई थिंक मुझे लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर्स अभी भी बहुत पॉजिटिव ट्रैक्शन में है, क्योंकि आप देखेंगे अब सबके नतीजे भी अच्छे आ ही रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में और बेटर ही रहेंगे। हर कंपनी अपनी गाइडेंस को पॉजिटिव बता रही है, तो एक 15 से 20% का रिटर्न का माहौल हर, मुझे लगता है आईटी सेक्टर के शेयर में रहना चाहिए, और ये इसी साल नहीं, आने वाले कई सालों में। पर इस साल में इसलिए इसका महत्व ज्यादा है क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव होता है रेट को लेके, तो करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उसका एक नेचुरल हेज आईटी में भी बना रहता है, तो उस लिहाज से बिजनेस में अट्रैक्शन है और नेचुरल हेज भी है, तो एक अच्छा सेक्टर है। तीसरा, ऐसा मानना है कि हमारा रियल एस्टेट जो है बहुत समय बाद ट्रैक्शन दिखा रहा है, और वो सेक्टर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, रेरा इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में काफी वीक प्लेयर्स बाहर निकल गए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज हो रहा है सेक्टर। और दूसरा, डिमांड एनवायरनमेंट अभी बहुत ही स्ट्रांग है और इन्वेंट्री काफी कम हो गई है, तो इस सेक्टर में भी, और इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग प्राइसेस से इसको भी थोड़ा एक हेल्प मिलता है, सेक्टर में ट्रैक्शन आता है, तो ये एक सेक्टर हमें लगता है अच्छा करेगा। लास्टली, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक अगेन वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंडिया में 10 साल के बाद एक केपेक्स साइकिल पिकअप हुई है, तो उसका बेनिफिट इस सेक्टर को बहुत ही बड़े प्रमाण में मिलेगा। हर कंपनी आज के डेट में हम देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, अपना एक्सपेंशन कर रही है, कैपिटल गुड्स स्पेंडिंग बढ़ा रही है, तो इसका हर हर क्षेत्र में जो जो कंपनी जो जो इसमें लेवरेज है, जिस इस क्षेत्र में उसका फायदा होता है, वो एक सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। तो ये 3-4 सेक्टर हमें लगता है इस साल में दूसरे सेक्टर्स के प्रमाण में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग का भी थीम मैंने जैसे आपको बताया, ये 10 साल का थीम है, इसमें बहुत सारे सब सेगमेंट है, बट मुझे लगता है चाइना प्लस वन और जो इंडिया की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्टोरी है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बहुत हो गया करके छोड़ना नहीं चाहिए। ये गेम चेंजिंग स्टोरी है पिछले अगले 8 से 10 सालों के लिए। तो ये आपके लिए ढेर सारी थीम्स है जिन पर रहेगा एक्शन। बैंक्स मजबूत रहेंगे, आईटी कंपनी में डिमांड जबरदस्त है, रियल एस्टेट शेयरों की डिमांड बनी रहेगी और कैपिटल गुड्स कैपेक्स साइकिल बढ़ने की वजह से ये रहेंगे सुर्खियों में। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए समय दिया आपने और बजट पर और साथ ही बाजार पर पूरी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी।